अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे लाइन नंबर 2 की, जो कि हम देख रहे थे बेसिक सी स्ट्रक्चर का जो प्रोग्राम है वो किस तरह से लिखा जाता है। तो उसमें जो सेकंड लाइन लिखी थी वो हमने लिखी थी वाइड मेन, और उसके बाद ये पैरेंथेसिस ओपन और क्लोज थी। ठीक है, ये लाइन नंबर 2 थी। तो सबसे पहली बात कि ये लाइन है क्या, तो दिस इज़ अ फंक्शन हेडर। ठीक है, जब भी आप ये पैरेंथेसिस का पेयर देखेंगे ना, तो आपने समझ जाना है कि यहाँ पे एक फ़ंक्शन की बात हो रही है। फंक्शंस को डिटेल में हम बाद में देखेंगे, फ़िलहाल आपने ये याद रखना है कि ये एक फंक्शन हेडर है। ठीक है, यहाँ पे फंक्शन की बात हो रही है। ये पैरेंथेसिस जो है आपको ये इस बात की इंडिकेशन है कि ये एक फ़ंक्शन है। सेकंड थिंग, कि अगर मैं फंक्शन हेडर का सिंटैक्स देखूँ तो मेरे पास वो क्या है, सबसे पहले आपने रिटर्न टाइप लिखनी है, उसके बाद आपने फंक्शन का नेम लिखना है, उसके बाद आपने पैरेंथेसिस के अंदर आर्गूमेंट्स देने हैं। अब ऐसा फंक्शन भी हो सकता है जिसके कोई आर्गूमेंट्स नहीं है, तो आप पैरेंथेसिस को खाली छोड़ेंगे, जैसे यहाँ हमने वाइड मेन में किया। और रिटर्न टाइप जो है वो आपने स्टार्ट में लिखनी है। यहाँ पे रिटर्न टाइप वाइड है, फंक्शन का नेम क्या है, मेन, और उसके बाद पैरेंथेसिस हैं वो हमने लगा दी, और आर्गूमेंट्स में कुछ भी नहीं है तो आप इसको एम्प्टी छोड़ सकते हैं। या दूसरा काम आप ये कर सकते हैं, कई जगह आप देखेंगे इसके बीच में वाइड लिखा हुआ है, तो वाइड होना एम्प्टी होना इट्स द सेम थिंग। ठीक है, या आप खाली छोड़ दें या बीच में वाइड लिख दें, दोनों का एक ही मतलब है। ओके, नाउ दिस इज़ रिटर्न टाइप, वी नो ये फंक्शन का नाम है, ये पैरेंथेसिस हैं, और ये फंक्शन कुछ भी आर्गूमेंट्स नहीं लेता है। अब ये जो मेन फंक्शन है ये काइंड ऑफ स्पेशल फंक्शन होता है। ठीक है, इसकी स्पेशलिटी क्या है कि ये जो है एंट्री पॉइंट होता है आपकी कोड के लिए। जब कंपाइलर आपके कोड को कंपाइल करना स्टार्ट करता है तो वो हमेशा मेन फंक्शन से स्टार्ट करता है। अगर आपके कोड में मेन फंक्शन नहीं लिखा हुआ, आपका कोड कंपाइल नहीं होगा। ये मेन ही आपके कंपाइलर को बताता है कि आपने कंपाइलर ने यहाँ से कंपाइलेशन स्टार्ट करनी है, और फिर स्टेप बाय स्टेप आपके कोड को कंपाइल करते जाना है। ठीक है, तो किसी भी कोड का एंट्री पॉइंट यही मेन होगा, और अगर आप मेन नहीं लिखते तो आपके पास एरर आएगा, क्योंकि कंपाइलर को पता ही नहीं चलेगा कि उसने कंपाइलेशन कहाँ से स्टार्ट करनी है आपके कोड की। ठीक है, और इसके अलावा जो मेन है वो एक कीवर्ड भी है। कीवर्ड्स का पता होना ज़रूरी है, क्योंकि आगे हम देखेंगे कि जब वेरिएबल्स के नेम रखने हैं तो आप कीवर्ड नहीं रख सकते। अगर आपको पता ही नहीं है कि एक पर्टिकुलर जो टर्म है वो कीवर्ड है या नहीं, तो हो सकता है आप गलती से अपने किसी वेरिएबल का नाम मेन रख दें या किसी फंक्शन का नाम मेन रख दें। तो अगर आप अपना कोई फंक्शन बनाते हैं, उसका नाम मेन रखते हैं, तो भी आपके पास एरर आएगा, क्योंकि मेन फंक्शन एक स्पेशल फंक्शन है जो कि सिर्फ एक ही हो सकता है आपके कोड में। और इसकी स्पेशलिटी क्या है कि ये एंट्री पॉइंट होता है आपके कोड की कंपाइलेशन के टाइम। ठीक है, तो ये एक कीवर्ड भी है, आप इसको लिहाजा यूज़ नहीं कर सकते अपने फंक्शंस बनाने के लिए, अपने वेरिएबल्स बनाने के लिए। ये लफ्ज़ जो है ये रिजर्व्ड है, इसको आप यूज़ नहीं करेंगे। आपने फंक्शन का नेम रखना है, आप कुछ और रखें, मेन नहीं रख सकते। ठीक है, और मेन फंक्शन एक आपके कोड में होना मस्ट है, जहाँ से आपकी कंपाइलेशन स्टार्ट होगी। ओके, नेक्स्ट रिटर्न टाइप हमने यहाँ पे देखा। तो रिटर्न टाइप बेसिकली बताती है कि ये फंक्शन रिटर्न क्या करेगा। अब एक फंक्शन कोई भी वैलिड टाइप का डाटा रिटर्न कर सकता है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है इंट, फ्लोट, डबल, कैरेक्टर, वॉइड, ये सब वैलिड डाटा टाइप्स हैं। अब इसमें वॉइड क्या है, वॉइड मीन्स जिस तरह इंग्लिश में वॉइड का मीनिंग होता है नथिंग, कुछ भी नहीं, खाली, खला, तो वॉइड मीन्स कि ये फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं करता। ठीक है, अगर ये फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं करता तो इसके पीछे हमें वॉइड लगाना पड़ेगा। अगर फॉर एग्जांपल ये एक इंटीजर रिटर्न करता है तो इस वॉइड की जगह मैं इंट लिख दूँगी। अगर ये एक फ्लोट रिटर्न करता है तो यहाँ पे फ्लोट लिख दूँगी। ठीक है, अभी के लिए इतना काफ़ी है, वरना आगे जाके हम जब फंक्शंस को पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो रिटर्न टाइप में आपने कोई भी वैलिड डाटा टाइप लिखनी होती है। तो अब हमें इस सिंगल लाइन ऑफ कोड क्या क्या कर रही है समझ आ गई। ठीक है, सबसे पहली बात, ये एक फंक्शन हेडर है। इसके सिंटैक्स में पहले रिटर्न टाइप आती है, फिर स्पेस, देन वी हैव नेम ऑफ द फंक्शन, देन वी हैव पैरेंथेसिस, और उन पैरेंथेसिस के अंदर आप आर्गूमेंट्स या फिर अपने पैरामीटर्स का बताते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास मेन एक ऐसा फंक्शन है जो स्पेशल फंक्शन है, जो कि कंपाइलेशन स्टार्ट के टाइम पे सबसे पहले इसके अंदर जाके देखा जाता है कि क्या लाइंस लिखी हुई हैं, और वहाँ से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है, कंपाइलेशन स्टार्ट होती है। ठीक है, वर्ड मीन्स कि ये ऐसा फंक्शन है जो कुछ भी रिटर्न नहीं करता, और पैरेंथेसिस खाली होने का मतलब है कि ऐसा फंक्शन है जो कोई भी पैरामीटर्स को नहीं लेता है अपने अंदर। ठीक है, आई होप आज की वीडियो भी आपको क्लियर होगी। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लाइन को डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।